चीन ने अमेरिका की एक अजीम सल्तनत को कैसे ज़मींदोज़ कर दिया। क्या अब अमेरिका सुपर पावर के टाइटल से महरूम हो सकता है? पाकिस्तान कहां खड़ा है? बिलाल गौरी का हंगामा खेज कॉलम। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में बताते हैं कि कैसे चीन ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में तहलका मचा दिया। ये कब और किस मैदान में मुमकिन हुआ, आइए कॉलम निगार की ज़बानी सुनते हैं। वो लिखते हैं कि ये बहस बरसा बरस से जारी थी कि चीन बहुत जल्द अमेरिका को चारों शाने चित करके दुनिया की अजीम तरीन ताकत का लक़ब अपने नाम कर लेगा। लेकिन मैं इस दावे के हवाले से कई तरह की तशकीक और इबहम का शिकार रहा। मेरा इस्तदलाल ये था कि चीन ने मईशत के मैदान में बहुत तरक्की की है, लेकिन इल्म फ़िक्र के एतबार से अभी बहुत पीछे है। इजादात और नित नई मसनूआत पर अभी तक अमेरिका की ही ज़ारादारी है। बिलाशुबा नकल करने में चीन ने मुनफरिद मकाम हासिल किया है। दुनिया का कोई भी आला हथियार, औजार, खिलौना या अनोखी तरीन शय एक बार चीन पहुंच जाए तो हूबहू उस जैसी नकुल बआसानी तैयार की जा सकती है। मसलन अब आईफोन समेत कई मसनूआत की पैदावार चीन में हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन इस नौ की हैरान कुन अशिया नकल किए बगैर मुतारिफ करवा सकता है? जब तक चीन तख्लीक की तरफ आगे नहीं बढ़ता तब तक ये कहना दुश्वार है कि अमेरिका सुपर पावर के टाइटल से महरूम हो सकता है। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते एक ऐसी पेशरफ्त हुई जिसने इस बहस को एक नया रुख दिया और अब इकबाल का मिसरा हकीकत के करीब तरीन महसूस हो रहा है कि गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। मोहम्मद बिलाल गौरी के मुताबिक जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर तरफ मसनूई ज़हानत के चर्चे हैं। एक दौर में फजाओं को मुसख्खर करने की दौड़ शुरू हुई। अमेरिका और रूस के दरमियान खलाई मिशन भेजने का मुकाबला होने लगा। फिर जोहरी ताकत के हुसूल की लड़ाई सामने आई और अब मसनूई ज़हानत के मैदान में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी मसनूई ज़हानत के शोबे में इस कदर आगे निकल चुका था कि इसका मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा था। और फिर बाइडेन इंतजामिया ने इन चिप्स की चीन को बरामद पर पाबंदी आयद कर दी जो चैट बॉट तैयार करने के लिए नागुज़ीर समझी जाती है। ये चिप्स एक अमेरिकी कंपनी नवीडिया तैयार करती है। कॉलम निगार के बकौल जिस तरह जोहरी ताकत के हुसूल के लिए अफजुदा यूरेनियम और दीगर आलात पर पाबंदी लगा दी गई थी, ये भी इसी तरह का फैसला था। मगर नामसाद हालात के बावजूद चीन ने अमेरिका के मुकाबले में अपना चैटबोर्ड तैयार करने के मंसूबे पर काम जारी रखा। अब तक कई चैटबोर्ड सामने आ चुके थे जिनमें ओपन एआई का चैट जीपीटी, अमेज़न अलेक्सा, परप्लेक्सिटी एआई, जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कॉपलेट और बूटप्रेस शामिल हैं। जब चीनी कंपनी बायडू गुज़िश्ता बरस अपना पहला चैटबोर्ड सामने लाई तो दुनिया भर में इसका मजाक उड़ाया गया क्योंकि ये किसी लिहाज से अमेरिकी चैटबोर्ड का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं था। मगर चीन में मसनूई ज़हानत के शोबे में तहकीक का सिलसिला जारी रहा। मोहम्मद बिलाल गौरी मजीद लिखते हैं कि जिस दिन नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लेना था उसी रोज यानी 20 जनवरी 2025 को चीन ने अपना चैटबोर्ड डीप सीक मुतारिफ करवा दिया। इस चैटबोर्ड की खास बात ये थी कि इसे महदूद वसाइल के साथ तैयार किया गया, मगर ये महंगे तरीन चैटबोर्ड्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का हासिल है। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी 4 की तैयारी पर $100 मिलियन खर्च हुए, जबकि चीन ने $6 मिलियन से भी कम बजट में डीप सीक तैयार कर लिया। ओपन एआई के चैट जीपीटी 4 की तैयारी के लिए नवीडिया कंपनी की 25,000 चिप्स इस्तेमाल हुई, मगर चीन के चैटबोट डीप सीक को बनाने के लिए महज 2,000 चिप्स से काम चलाया गया। चीन के इस चैटबोट ने मसनूई ज़हानत की दुनिया में हलचल मचा दी। चंद ही दिनों में बड़े बुर्ज उलट गए और डीप सीक सबको पिछाड़कर पहले नंबर पर आ चुका है। कॉलम निगार ने चीन की इस गैर मामूली कामयाबी पर तज़िया पेश करते हुए लिखा कि अमेरिका ने कई साल की मुसलसल मेहनत से मसनूई ज़हानत की जो अजीम शान सल्तनत कायम की थी वो इस भौचाल के सबब जमीन बोस हो चुकी है। एलोन मस्क समेत मसनूई ज़हानत के शोबे में सरमाया लगाने वालों की नींदें हराम हो चुकी हैं और क्यों ना हो, सब कुछ मुट्ठी में बंद रेत की मानद फिसलता चला जा रहा है। साइबर हमलों और हैकिंग के बावजूद डीप सीक की बरक़ रफ्तार पेशरफ्त को नहीं रोका जा सका। वो कंपनियां जिन्होंने मसनूई ज़हानत के शोबे में जारादारी कायम करने के लिए खरबों रुपए लगाए थे, उनके हिस्से की कीमतें मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। मोहम्मद बिलाल गौरी के बकौल अमेरिकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक नवीडिया नामी अमेरिकी कंपनी के शेयर्स की मालियत एक दिन में 70% कम हो गई, जिसका मतलब है $600 मिलियन का नुकसान। इसी तरह ब्रॉडकॉम के शेयर्स के नर्ख 17.4% कम हो गए। गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट के शेयर्स में 4% कमी हुई, जबकि माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनी के शेयर्स 2.14% गिर गए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय ममालिक की कंपनियों को भी चीन के बनाए हुए चैटबॉट डीप सीक की वजह से भारी माशी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कॉलम निगार आगे लिखते हैं कि किस्सा मुख्तसर ये कि चीन ने डीप सीक के जरिए धमाका करके मसनूई ज़हानत के मैदान में अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर को सबूताज कर दिया है। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि अमेरिकी कंपनियों के इस दावे की खलई भी खुल गई है कि चैटबॉट तैयार करने के लिए बहुत बड़ा सरमाया दरकार होता है। डीप सीक का चैटबॉट R1 अमेरिकी चैटबॉट के मुकाबले में
में 50 गुना सस्ता है। मोहम्मद बिलाल गौरी ने कॉलम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान की हालत इज़हार पर अफसोस का इजहार करते हुए तज़िया पेश किया कि दोस्त ममालिक की कामयाबी पर खुशियां मनाने में कोई हर्ज नहीं, मगर जब मैं पाकिस्तानियों को डीप सी की कामयाबी पर धमाल डालते देखता हूँ तो ख्याल आता है कि हम कहां खड़े नहीं बल्कि पड़े हैं। दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका। रूस को शिकस्त हुई तो अमेरिका सुपर पावर बन गया। अब अगर अमेरिका कमजोर होगा तो चीन सुपर पावर बन जाएगा। मगर हमारे दिन कब बदलेंगे? हम कब बेगारी शादियों में नाच नाच कर घुंघरू तोड़ते रहेंगे? इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपना नया किरदार मुतय्यन करने के लिए जद्दोजहद कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।